मेरा आज का प्री वर्कआउट फ्यूल कार्ब्स फैट्स, कार्ब्स और फैट्स और कार्ब्स और फैट्स। जिस दिन पर मेरा हायरॉक सेशन होता है ना, उस दिन भाई मैं कार्ब्स दबा के खाता हूँ, क्योंकि आराम से मैं 1000 से ऊपर कैलोरीज उस दिन बर्न कर लेता हूँ। और जब आप ऐसी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो तो आपका मोस्टली कार्ब्स ही यूज़ होते हैं बॉडी में, इसलिए कार्ब्स खाना बेहद ज़रूरी है उस टाइम पर। और वैसे तो मैं शाम को ट्रेनिंग करता हूँ, सुबह कार्डियो करता हूँ, पर आज मैंने ऐसा नहीं करा। आज मैं ये ब्रेकफास्ट करके सीधा हाई रॉक सेशन करने जा रहा हूँ आज का अपना, और मैं घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। पहले ये खा लूँ फिर समझाता हूँ। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, बाहर ना आ जाए। बाहर आएगा भाई, बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा। आ गया नहीं यार, बच गया। बहुत सही। ये जो भी आपने देखा, ये था न्यूट्राबे का न्यूली लॉन्च्ड क्रिया फिज। ये एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है जिसमें आपको फिज भी मिलेगा। वीडियो एडिट करते करते ध्यान आया, एक चीज़ तो मैं बोलनी ही भूल गया। न्यूट्राबे से अगर कोई भी सामान खरीदो, ये क्रिएटिन भी, तो मेरा कोड यूज़ कर लेना GOKU गोकू फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नाउ बैक टू द वीडियो। अब ना मैं क्रिएटिन को और भी ज़्यादा सीरियसली लेने लग गया हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मैं इनकंसिस्टेंट था क्रिएटिन को लेकर। कभी ले लिया, 2 दिन भूल गया, 3 दिन भूल गया, फिर याद आया कि क्रिएटिन नहीं लिया। और मेरे साथ क्या हुआ, मेरे 1-2 रैप हर एक्सरसाइज में से कम हो गए भाई। इसलिए मैं अब कभी भी अपना क्रिएटिन नहीं भूलता, और जब भी मैं वर्कआउट करने जाता हूँ उससे पहले मैं एक बड़ा ग्लास पानी का पीता हूँ, ताकि हाइड्रेशन पूरी हो जाए। और उसमें मैं क्रिएटिन भी मिक्स कर लेता हूँ, और ये फ्लेवर वाला है तो मज़ा भी आता है पीने में। और मेरी हायरॉक्स ट्रेनिंग में भी क्रिएटिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि शॉर्ट बर्स्ट वाली जो एनर्जी होती है ना, हाई इंटेंसिटी वाले जो वर्कआउट होते हैं, उसमें क्रिएटिन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको। और हाँ, थोड़ी बहुत मसल बिल्ड करने में तो हेल्प करता ही है। अब ये ख़त्म करके मैं निकलूँगा डायरेक्ट जिम के लिए, और मैंने एक हायरॉक्स ट्रेनिंग वाला जिम ढूंढ लिया है। मेरे को जिन्होंने हायरॉक्स से इंट्रोड्यूस कराया था ना कि हायरॉक्स ऐसी ऐसी चीज़ होती है, जो मेरे को बैंकॉक में भी मिले थे, मैंने वीडियो में कभी दिखाया नहीं आपको, मैं एक दिन मैं ज़रूर मिलवाऊंगा उनसे। उन्होंने मेरे को एक जिम बताया, फिटनेस गैराज HQ करके। ये भी गुड़गांव में है, यहाँ मैं जा रहा हूँ आज, और मेरे घर से 1 घंटा दूर है। बाइक से नहीं जा रहा, मैं कैब करके जा रहा हूँ, मेरे को सर दर्द नहीं करवाना। और मैं वापस बाइक चला भी नहीं पाऊंगा वापस आते हुए, क्योंकि हायरॉक सेशन के बाद मैं एक लाइन में सीधा नहीं चल पाता, इतना ज़्यादा थक जाता हूँ। चलो, 1 घंटे मैं टैक्सी कराई है भाई, एक कैंसिल करी, दूसरी कैंसिल करी, तीसरी जाके मिली। मेरे को घर से थोड़ा दूर भी आना पड़ा, क्योंकि मेरे घर के पास जो भी टैक्सी आती है ना भाई, वो अंदर पहुंचते पहुंचते खुद ही गुम हो जाता है, इसलिए मैं घर से थोड़ा दूर आ गया। मैं कहा भाई यहाँ आ जाएगी टैक्सी, और अब जाके मिल चुकी है। और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैंने उन सर को फ़ोन करके पूछा था, वो कह रहे थे भाई इस टाइम पे गर्मी होगी जिम में, क्योंकि वो मतलब ऐसे शेड के नीचे पूरा खुला जो जिम होता है ना, जैसे बाहर होते हैं उस तरह का जिम है। तो देखते हैं भाई वर्कआउट कैसा जाएगा। पिछली बार जब मैंने हायरॉक्स में कम्पीट करा था ना, तो मेरा कोई टाइम गोल नहीं था कि मैं इतने मिनट में पूरा कर दूंगा, इतने घंटे में पूरा कर दूंगा। बस मेरे को रेस कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मेरी पहली थी, मेरे को एक्सपीरियंस करनी थी। पर अब इस बार मेरा गोल है दिल्ली में जो हायरॉक्स हो रही है उसका, मेरे को 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड कह रहा हूँ, 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपना टाइमिंग रखना है। पिछली मेरी थी 1 घंटा 38 मिनट। इस बार मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि 1 घंटा 30 मिनट के नीचे रहे मेरी टाइमिंग। सबसे पहले भाई धूप चेक करो कितनी ज़्यादा हो रही है, और मैं जिम भी पहुंच गया। जिम दिखाता हूँ बाहर से, तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है भाई। ये देखो, फिटनेस गैराज HQ। मैं अंदर घुसता हूँ, पैसे वैसे देता हूँ, सेटल इन होता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ऑनेस्टली भाई फर्स्ट ग्लांस में तो मेरे को जिम काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब प्रॉपर जो ट्रेनिंग वाले जिम होते हैं ना, जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग इक्विपमेंट थोड़ा कम होता है, और मतलब खुला स्पेस होता है, और बाकी क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ट्रेनिंग वाला हिसाब होता है पूरा, वही है। और यहाँ पे ट्रेडमिल भी ना वो वाली नहीं है, इलेक्ट्रिक जो कर्व वाली ट्रेडमिल होती है ना, स्पीड वाली ट्रेडमिल बोलते हैं शायद उन्हें, वो है। मज़ा आएगा भाई। और एक चीज़ मेरे को यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ पे AC नहीं है, फुल गर्मी है, और मेरे को गर्मी में ट्रेन करना, पसीने में ट्रेन करना भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आजकल ना जिम्स में वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फुल ब्लास्ट पे AC चल रहे होते हैं, मज़ा नहीं आता इतना वर्कआउट करने में, पसीना ही नहीं आता। पर मेरे को जब तक पसीना नहीं आता मेरे को मज़ा नहीं आता। वैसे कोई रिलेशन नहीं है पसीने और मेहनत का, पर हाँ। और अपने साथ में आज भर भर के इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेके आया हूँ, ये प्री मिक्स्ड भी लेके आया हूँ, और पाउडर भी लेके आया हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे खूब गर्मी लगेगी, खूब पसीना आएगा, खूब मज़ा आने वाला है भाई। मैंने अपने मेन कैमरे पर स्विच कर लिया, क्योंकि फिर मेरे को बार बार कैमरास चेंज करने पड़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ की अच्छी है, यहाँ पे शर्टलेस वर्कआउट कर सकते हैं, और हाई रॉक्स शर्टलेस करने को मिल जाए, और क्या चाहिए। लेट्स गो।
मेरे यहाँ पर आने का ना मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे ना हायरॉक्स स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, और अगर मेरे को अपनी फ़र्स्ट रेस से पहले हायरॉक्स स्पेसिफिक इक्विपमेंट मिल जाता तो भाई मेरी टाइमिंग और अच्छी हो सकती थी। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब मैं रेस कर रहा था ना, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ मेरे लिए नई थी, क्योंकि जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पे हायरॉक्स स्पेसिफिक इक्विपमेंट नहीं था। स्पेशली स्लेज पुश और स्लेज पुल में तो भाई मेरी बैंड ही बज गई थी, क्योंकि जब मैं उसको पुश करने लगा और पुल करने लगा तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हैवी लग रही थी। और जिस चीज़ पे मैंने प्रैक्टिस करी थी, जिस स्लेज पे मैंने प्रैक्टिस करी थी, उसमें टायर होते हैं, और जो हायरॉक्स में होती है उसमें टायर नहीं होते, तो मतलब रेजिस्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा होता है। बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और यहाँ पे वो वाली स्लेज भी है तो ईजी हो जाएगा। हमें थोड़ी सी टांगे खोल लूँ, वार्म अप कर लूँ, फिर रनिंग से शुरू करेंगे। 1 किलोमीटर रनिंग करूँगा, उसके बाद अपने स्टेशन शुरू करूँगा, फिर 1 किलोमीटर रनिंग, फिर स्टेशन। हायरॉक्स को रिकॉर्ड करना ना वर्कआउट को भाई इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है ना। मतलब जब बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट करता हूँ, हाइपरट्रॉफी वर्कआउट करता हूँ, तो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते, क्योंकि एक जगह कैमरा रखना है, एक ही जगह मेरे को वर्कआउट करना है। अब इसमें मैं पूरे जिम में घूमता रहता हूँ, और मैं रिकॉर्डिंग बीच में बंद भी नहीं कर सकता। अब मेरे को 800 मीटर भागना है, ठीक है, तो मैं 800 मीटर पहले भागूंगा पूरा। अब चाहे 2 मिनट की रिकॉर्डिंग हो या 3 मिनट की रिकॉर्डिंग हो, वो होती रहेगी। उसके बाद मैं कैमरा बंद कर पाऊँगा। और इस पूरे हायरॉक्स ने ना मेरे को इतना ज़्यादा श्रेडेड कर दिया ना भाई, हद से ज़्यादा। मैं खुद की फ़ोटोज़ देखता हूँ ना वर्कआउट करते हुए, तो वही ऐसा लगता है कि मतलब कितना ही श्रेडेड हो गया मैं। इतना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने बॉडी बिल्डिंग प्रेप के टाइम था, जितना मैं इस टाइम पे श्रेडेड हूँ, यूजुअली ऐसे ही मज़े में। और मेरे को एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ रहे, मैं आराम से 2500 कैलोरी से ऊपर खा रहा हूँ डेली। 1 किलोमीटर रनिंग डन। अब फर्स्ट स्टेशन में कर रहा हूँ रोअग। और पिछली बार जब मैंने प्रेप करा था हायरॉक्स के लिए, जब मेरे को ये करने को मिला ही नहीं था, क्योंकि उस जिम में ये था ही नहीं। हायरॉक्स में करना होता है ये 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर्स। पर सिमुलेशन में जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं 600 मीटर करूँगा। 600 मीटर के 2 राउंड्स। पहला राउंड है ये, लेट्स गो। और जब मैं रेस कर रहा था तो रोअग और स्कीअग करते हुए मेरी बैक पंप हो गई थी, और जब मैं भाग रहा था हर स्टेशन के बीच में, तो मेरे को मेरी बैक फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे उसी ब्रांड के ये दोनों इक्विपमेंट है जो हायरॉक्स यूज़ करता है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस बार मैं 1:30 के नीचे आराम से ले आऊँगा अपनी टाइमिंग। लेट्स गो। ऑनेस्टली भाई, इस पूरे हायरॉक्स पे स्विच होने के बाद, हाइब्रिड पे स्विच होने के बाद भाई, इतना ज़्यादा मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को कभी भी पूरे दिन में ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर एनर्जी लो है, और सोता भी बहुत अच्छा हूँ मैं। 600 मीटर सेकंड स्टेशन स्कीअग। अगर आपके जिम में ये सब इक्विपमेंट है ना, तो एक बार ज़रूर हायरॉक्स सिमुलेशन ट्राई करना, मज़ा आएगा। पहला राउंड मेरा डन हो चुका है। 4 स्टेशंस और 4 बार रनिंग। 4 स्टेशन मैंने करे, एक तो मैंने रोअग करा, एक स्कीअग करा, और 2 मैंने करे थे स्लेज पुश और स्लेज पुल। स्लेज पुश और स्लेज पुल ही रीज़न है जो मैं इस जिम में आया, क्योंकि ये वाली जो स्लेज है ना, अभी दिखाता हूँ, अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वहाँ पे कोई वर्कआउट कर रहा था। सेकंड जो राउंड करूँगा उसमें मैं दिखा दूँगा, 1 राउंड में कर चुका हूँ। यही रीज़न है कि मैं इस जिम में आया, क्योंकि ये वाली जो स्लेज है ये कहीं भी नहीं मिलती। और जो टायर वाली स्लेज होती है ना, जो मैंने शुरुआत में बताया, उसमें भाई रेजिस्टेंस कम होता है। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा मेरे को। और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखो, पसीने का पूरा भर चुका हूँ भाई मैं, और कोर देखो कितना शार्प दिख रहा है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये है भाई वो स्लेज पुश जिसकी मैं बात कर रहा था, और मैं अपने वर्कआउट के बिल्कुल एंड में हूँ, और भाई मेरे पंखे खुल चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है बस कि घर चला जाऊँ। पूरी बॉडी सोर हो चुकी है, क्योंकि ना मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 हफ्ते बाद हायरॉक्स सिमुलेशन कर रहा हूँ। पिछली बार तो मैंने स्किप ही कर दिया था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में ही दिखाया। और इतना काला क्यों आ रहा हूँ मैं, लेट मी फिक्स इट। हाँ,
अब मेरा लास्ट राउंड बचा है, स्लेज पुश बची है, स्लेज पुल बची है और एक बार रनिंग बची है बस। उसके बाद मेरा वर्कआउट ख़त्म। अब ये करता हूँ, लेट्स गो भाई। तो वेट भी इतना ज़्यादा। स्लेज पुश तो मेरे को ऑनेस्टली उतनी मुश्किल नहीं लगती, पर स्लेज पुल जो है उसमें भाई मेरे कुत्ते फेल हो जाते हैं। और अगली वही है, ये कर लिया वो करता हूँ, उसके बाद एक बार रनिंग, फिर ख़त्म। और ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और मैंने अपनी फ़र्स्ट मील और प्री वर्कआउट मील 11:30 या 12 बजे खाई थी, तो भूख भी लगनी शुरू हो चुकी है। अब स्लेज पुल की ना ये वाली रोप देखो, यूजुअली जिम्स में वो नॉट वाली रोप होती है ना, जो क्या बोलते हैं, जो भी होती है यार, वो नायलॉन की जो रोप होती है वो होती है। अब उसमें ना इतना स्लैक नहीं होता, और जब हम इसे पुल करते हैं ना तो हमें इसका पहले स्लैक ख़त्म करना पड़ता है, जिसमें जान ख़त्म हो जाती है सारी, उसके बाद ही खिंचती है। अभी दिखाता हूँ। अब इसके मैं 2 क्या बोलते हैं लैप करूँगा, कंपटीशन में 4 करने होते हैं। एक बार वहाँ से खींच के यहाँ लाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ से खींच के वहाँ लेके जाऊँगा। और इसमें ना लोअर बैक की बैंड बच जाती है यार। भाई डन भाई, एक लैप और, एक राउंड रनिंग का, फिर मेरा वर्कआउट ख़त्म। हालत देखो, मेरी शक्ल देखो भाई, पसीना पसीना, मज़ा आ रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। डन विद द वर्कआउट। भाई मुझे वर्कआउट करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आप लोगों को देखने में मज़ा आया या नहीं वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वाले वर्कआउट्स तो सबको देखने में मज़ा आता ही है। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। मेरे को लगता है मैंने कभी भी अपना हायरॉक्स वर्कआउट दिखाया ही नहीं है, ये मैंने पहली बार अपना हायरॉक्स वर्कआउट दिखाया, क्योंकि रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मैं एक स्कूप प्रोटीन पीऊँगा, बायो एब्जॉर्ब वे न्यूट्राबे का केसर बादाम पिस्ता फ्लेवर। इसके बाद चलेंगे घर टैक्सी बुक करके। और हाँ, कोड गोकू यूज़ कर लेना न्यूट्राबे से कोई भी सामान मंगाओ तो। अभी छोटा सा तो मैं ना जिम टूर दे देता हूँ, पहले प्रोटीन पी लूँ फिर उसके बाद जिम टूर देता हूँ। इतनी टैक्सी आ रही है, कैब बस मेरी आने ही वाली है, 1 मिनट दूर है, फटाफट से तो मैं जिम टूर दे देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे सारा बॉडी बिल्डिंग स्टाइल का इक्विपमेंट है, ठीक है, पूरा वहाँ तक रखा हुआ है, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। और यहाँ पे सारी एसेसरीज़ वगैरह रखी हुई हैं, वॉल बॉल, सैंड बैग्स और जो भी चीज़ चाहिए होती है वर्कआउट करने के लिए, मैट्स वगैरह, ये सब। केटल बेल भी है, डम्बल्स भी यहीं रखे हुए हैं, डम्बल रैक अलग से नहीं है, वो देखो वो रखे डम्बल्स। और वहाँ पे बहुत सारी बेंचेस हैं एडजस्टेबल, और यहाँ पूरे वर्कआउट स्टेशंस हैं। और यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं स्लेज पुश और स्लेज पुल कर रहा था, वो स्टेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो बॉल बॉल करने के लिए, और ये एसीज़ लगे हुए हैं जो भी चल नहीं रहे। और ये देखो ये बिग एस फैन भी है जो अभी नहीं चल रहा, शाम को चलाते होंगे क्योंकि अभी कोई है ही नहीं। और यहाँ पे बाइसिकल्स रखी हुई हैं, एयर बाइक्स बोलते हैं शायद ना। और यहाँ पे बहुत सारे स्कीयर्स हैं, रोअर्स हैं, और ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे ट्रेडमिल्स हैं बहुत सारे। और ऊपर भी खाली सा स्टेशन है, वही योगा मैट लगा के एक्सरसाइजेस करने के लिए, वहाँ मैं गया भी नहीं। मुझे पर्सनली जिम बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि भाई फुल गर्मी है पहली चीज़, दूसरी चीज़ गाने नहीं चल रहे, और तीसरी चीज़ लोग बहुत कम है, मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। प्रॉपर वर्कआउट करने वाला जो जिम होता है ना वो है। यहाँ पे लोग क्रॉक्स पहन के घूम रहे हैं, चप्पल पहन के घूम रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैंसी चीज़ कोई भी नहीं है भाई, पसीना पसीना हो रहे हैं सबका। यूजुअली मैं जिम में क्रॉक्स पहन के जाता हूँ या कभी सॉक्स में वर्कआउट कर रहा होता हूँ ना, तो वो टोक देते हैं। मेरे को इसका लॉजिक समझ नहीं आता कि भाई मैं क्रॉक्स पहन के वर्कआउट कर रहा हूँ तो तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, तुम्हारी शान घट रही है जिम की, या क्या जा रहा है। यहाँ पे भाई ट्रेनर भी क्रॉक्स पहन के घूम रहे हैं, मतलब यार ये होता है जिम, मतलब नंगे वर्कआउट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फिटनेस गैराज जिम गुड़गांव में है, 10 on 10 भाई, 10 on 10। और भाई मेरे को पैसे नहीं मिले बोलने के लिए, मैं यहाँ पैसे दे के वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। अब घर चलते हैं।